जेल में वही जाता है जो क्रांति लाता है, और हम लोग क्रांति लाने वाले लोग हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमें एक जज्बा है। आप पर भी ये इल्जाम आए तो रहे कि आप लोग जो हैं वो किसी जरिए से बाहर आए हैं, बिना शर्तों से आप बाहर आने वाले नहीं थे, शर्तों पर आप लोग बाहर आए। देखिए, हमें ना किसी शर्तों से उन्होंने अंदर डाला था, ना किसी शर्तों से हम बाहर आए हैं। अगर हमने शर्तें ही रखनी होती तो हमें पहले दिन ही बाहर आते। जुगल जी, उनका बयान आता है, लेटर इशू होता है, वहां पे एक पावर है। जुगल जी, देखो, एमपी की पावर होती है, 25 लाख बंदा जिनके पीछे चल रहा है, वो एक पावर होती है। तो अगर उस पावर की सुनवाई नहीं, तो आम बंदे की सुनवाई कौन करेगा? अगर उसकी सुनवाई नहीं तो कौन करेगा? दूसरा नंबर बयान आता है हमारे एमओएस डॉक्टर जितेंद्र जी। एमओएस जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ बैठते हैं, एक बहुत बड़ी पावर है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। अगर कोई सबसे ताकतवर इंसान मेरे को लगता है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, आज तक के इतिहास में। और अगर उनकी स्टेटमेंट पे अगर ये बात फॉलो नहीं हो रही है, तो हमें बड़ा दुख हो रहा है कि 2 दिन में किस तरह इन्होंने लेपालुपी करके उसको ठीक करने की कोशिश की। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पे आके कहती है कि हम लोग खड्डे देखने आए थे, पुल को देखने नहीं आए थे, खड्डे देखने आए थे। तो अगर पुल को देखने नहीं आए थे, रोड डाइवर्ट हो रहा है 30 किलोमीटर के दायरे से, तो कहीं ना कहीं पुल भी उसी रोड में आता है, खड्डे भी उसी रोड में आते हैं, और टोल प्लाजा भी उसी रोड में आता है जिस रोड को वो देखने आए थे। अगर वो इसको देख के गए हैं, अगर उन्होंने कोई पॉलिटिक्स खेली है, अगर उन्होंने यहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जम्मू के लोगों को, तो आके फिर क्या फायदा? उन लोगों पे हम विश्वास क्यों करें, जो लोग हम लोगों को आके झूठे वादे करके यहाँ पे आके कुछ फिगर्स दिखा के कि यहाँ पे ऐसा है, खड्डे हैं, हम ये देखने आए हैं। तो मेरे को लगता है वो लोगों के साथ एक तो धोखाधड़ी कर रही है सरकार, और सरकार के जो वहां पे देखने के लिए जो लोग आए थे, तो उनको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार जम्मू के लोगों की आवाज नहीं उठाएगी, नहीं सुनेगी, तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आने वाले टाइम में हो सकता है बीजेपी को जम्मू से कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खिसकने की, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका खिसक सकता है। युवा राजपूत सभा ने एक संघर्ष किया, वो संघर्ष था सरोर टोल प्लाजा। लेकिन आपको बता दें, क्या बीजेपी के नेताओं ने झूठे वादे किए थे कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सरोर टोल प्लाजा या सांबा कठुआ पहुंचती है तो आपको राहत मिलेगी? क्योंकि कल आपने देखा है कि उनके मेंबर ही कहते हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम में आए हैं, वो कहते हैं कि सरोर टोल प्लाजा हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मंत्रालय ने बस इतना कहा है कि आप वहां से रिपोर्ट तैयार करके हमें सौंप दे। यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर आप मान के बैठेंगे कि वो टोल प्लाजा हटा देंगे, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। ज्यादा हम बात करेंगे, हमारे साथ युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन है विशाल सिंह जी। विशाल जी, सबसे पहले इतना जानना चाहूंगी, क्या बीजेपी के नेताओं ने झूठ बोला आप लोगों से कि आएगी, जब टीम आएगी तो आपके सरोर टोल प्लाजा का फैसला होगा? देखिए आशीष जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। जिस तरह आज जम्मू कश्मीर में सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है सरोर टोल प्लाजा। आज रोड कनेक्टिविटी की वो हालात है, और रोड कनेक्टिविटी को देखते हुए जम्मू के लोगों ने एक मन बना लिया था कि हम एक एजिटेशन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एलजी सरकार के खिलाफ ही हो रही है। क्योंकि भाजपा का नाम ले, डायरेक्टली लें या इनडायरेक्टली लें, तो भाजपा आज जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, क्योंकि वो प्रॉपरली आप कह सकते हो कि सरकार में नहीं है। हालांकि पीछे केंद्र में भाजपा की सरकार है, मगर कहीं ना कहीं आज जम्मू के लोगों को, मुझे लगता है, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे वो भाजपा की सरकार होती या एलजी प्रशासन होता या केंद्र में कोई और सरकार भी होती, तो मुझे लगता है सरकारें जो होती है वो लोगों के हित के लिए होती हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए होती हैं। क्योंकि लोग जो होते हैं वही लोग एक आप कह सकते हो कि एक सरकार को बनाते हैं, क्योंकि सरकारें जो होती हैं उनको लोग ही बनाते हैं। लोग सरकारों से नहीं बनते, सरकारें जो होती हैं लोग बनाते हैं। बोर्ड जो होता है, वोट बैंक से ही सरकारें बनती हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज हमारे जम्मू के लोगों को एक ऐसी दिशा में लिया जा रहा है कि हम बड़े बड़े कहते हैं कि हमें ए ग्रेड से डी ग्रेड में लाया गया है, तो आज कहीं ऐसा दिख रहा है कि हमें डी ग्रेड वाला बर्ताव हो रहा है। तो ये बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही एक शर्म की बात है। और हमारे लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एक ऐसा ये मुद्दा बन गया है सरोर टोल प्लाजा, कि ये आज एक राजनीतिक दाव पेच भी खेले जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, और बाकी बेहतर जानते हैं वो लोग। युवा राजपूत सभा की उस राजनीति का असर पड़ता है? आप भी लपेटे में, सब आ रही है, पूरी युवा राजपूत सभा आ रही है, आप पर भी ये इल्जाम आए तो रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो किसी जरिए से बाहर आए हैं, बिना शर्तों से आप बाहर आने वाले नहीं थे, शर्तों पर आप लोग बाहर आए। देखिए, हमें ना किसी शर्तों से उन्होंने अंदर डाला था, ना किसी शर्तों से हम बाहर आए हैं। अगर हमने शर्तें ही रखनी होती, तो हमें पहले दिन ही बाहर आते। ऐसा कुछ नहीं है। जेल में गए हैं, जेल एक बहुत बड़ी बात होती है।
आज तक संघर्ष में जेल में गए कौन है? आप इतिहास उठा के देखो, जेल में वही जाता है जो क्रांति लाता है, और हम लोग क्रांति लाने वाले लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम में एक जज़्बा है, और जज़्बा ये जो है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हम हिंदुस्तान की जय कहते हैं। तो कहीं न कहीं भारत के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की बात भी करते हैं, और जम्मू खित्ते में अगर बात की जाए, तो हम हर एक उस मुद्दे पे खड़े नज़र आएँगे, जो जम्मू की बेहतरी के लिए होगा, जम्मू की डेवलपमेंट के लिए होगा, और जम्मू को आगे बढ़ोतरी में जहाँ पे भी हमें लगेगा खड़ा होने की, स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो युवा राइफ़ल सभा शाना-बशाना वहाँ पे नज़र आएगी। और रही सरोड टोल प्लाज़ा की बात, तो मेरे को लगता नहीं कि अगर सरोड टोल प्लाज़ा की बात करें, तो वो कोई जायज़ मुद्दा नहीं है। आशीष जी, बिल्कुल जायज़ मुद्दा है। सरोड टोल प्लाज़ा जो है, वो इल्लीगल है। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, लखनपुर, सरोर और बन टोल प्लाजा, ये 3 टोल प्लाजा जो हैं, ये 130 किलोमीटर में 3 टोल प्लाजास बने हुए हैं। तो एज़ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी रूल्स एंड नितिन गडकरी जी, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, तो उनके बयान के हिसाब से, उन्हीं की भाषा में बोलूं तो उन्हीं की स्टेटमेंट्स के हिसाब से, ये 3 टोल प्लाजा में से एक टोल प्लाजा इलीगल है। आप आपके चैनल के माध्यम से मैं आज केंद्र की सरकार को पूछना चाहता हूं कि अगर 3 टोल प्लाजाओं में एक इलीगल है, तो उसको हटाने में प्रॉब्लम क्या है? जबकि आप खुद इस पे बात करते हो कि सरोड टोल प्लाजा जो है, वो इलीगल है। मैं काफ़ी दिन पहले बात हुई थी, हमारे सिटिंग एमपी जुगल जी, उनका बयान आता है, लेटर इश्यू होता है, वहाँ पे एक पावर है, जुगल जी। देखो, एमपी की पावर होती है, 25 लाख बंदा जिनके पीछे चल रहा है, वो एक पावर होती है। तो अगर उस पावर की सुनवाई नहीं, तो आम बंदे की सुनवाई कौन करेगा? अगर उसकी सुनवाई नहीं, तो कौन करेगा? दूसरा नंबर बयान आता है हमारे एमओएस डॉक्टर जितेंद्र जी, तो मैं थोड़ा पढ़ के भी बता सकता हूँ आपको बयान। उनका बयान है, आशीष जी, ये 3 अगस्त को एक बयान आया था, उनका ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, उन्हीं के ट्विटर हैंडल से किया हुआ है। ये यहाँ पे लिखते हैं, पठानकोट रूट इन रिस्पॉन्स टू पब्लिक डिमांड, request was made by me to NHIA authority to allow relaxation on the toll tax being charges at Lakhanpur toll and Thandi Khui toll respectively for the people। देखो, रिस्पेक्टिवली फॉर द पीपल, आपका बयान आता है, एमओएस जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ बैठते हैं, एक बहुत बड़ी पावर है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। अगर कोई सबसे ताकतवर इंसान मेरे को लगता है, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, आज तक के इतिहास में। और अगर उनकी स्टेटमेंट पे अगर ये बात फॉलो नहीं हो रही है, तो हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आज हम ऐसे डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं कि यार, यहाँ पे हमारे जिनको हमने चुन के आगे भेजा हो, उनकी बात नहीं मानी जा रही, तो आम लोगों का क्या होगा? वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ के मेंबर आए थे, इंडिया के मेंबर आए थे, उन्होंने कहा कि अब ये सिरोड टोल प्लाजा नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। अगर इसे हटा सकते हैं तो नितिन गडकरी जी ही हटा सकते हैं, बाकी हम नहीं हटा सकते। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आई थी कल, उनका बयान आया था, मैंने सुना था। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे टोल प्लाजा को देखने नहीं आए हैं। तो अगर वो टोल प्लाजा को देखने नहीं आए हैं, तो यहाँ पे किसी शादी में भी नहीं आए थे। यहाँ ज़ाहिर बात है, जम्मू की लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने आए थे। और आप जिस तरह आपने देखा है, आपने कवर भी किया है कि रोड को किस तरह इन्होंने 2 दिन में किस तरह इन्होंने लेपालुपी करके उसको ठीक करने की कोशिश की। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पे आके कहती है कि हम लोग खड्डे देखने आए थे, या पुल को देखने नहीं आए थे, खड्डे देखने आए थे। तो अगर पुल को देखने नहीं आए थे, रोड डाइवर्ट हो रहा है 30 किलोमीटर के दायरे से, तो कहीं ना कहीं पुल भी उसी रोड में आता है, खड्डे भी उसी रोड में आते हैं, और टोल प्लाजा भी उसी रोड में आता है जिस रोड को वो देखने आए थे। अगर वो इसको देख के गए हैं, अगर उन्होंने कोई पॉलिटिक्स खेली है, अगर उन्होंने यहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जम्मू के लोगों को, तो आके फिर क्या फायदा? उन लोगों पे हम विश्वास क्यों करें, जो लोग हम लोगों को आके झूठे वादे करके यहाँ पे आके कुछ फिगर्स दिखा के कि हाँ पे ऐसा है, खड्डे हैं, हम ये देखने आए हैं। तो मेरे को लगता है वो लोगों के साथ एक तो धोखाधड़ी कर रही है सरकार, और सरकार के जो वहाँ पे देखने के लिए जो लोग आए थे, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों की आवाज़ सुनने आए थे, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी उन्होंने अपनी अपनी कलम चलाई, और कलम चला के वो लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका फैसला एलजी सरकार भी नहीं कर सकती। देखिए, एलजी सरकार नहीं कर सकती, हमारे एमपी नहीं कर सकते, हमारे एमओएस नहीं कर सकते, तो केंद्र सरकार करेगी।
अगर केंद्र सरकार में हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हुए नितिन गडकरी जी, तो वो करेंगे। अगर उनके तक बात पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सर प्लीज जम्मू के लोगों को रियायत दीजिए, क्योंकि जम्मू के जो लोग हैं वो बीजेपी की सरकार से बहुत उम्मीदें रखते हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जम्मू के लोगों की आवाज नहीं उठाएगी, नहीं सुनेगी। तो मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आने वाले टाइम में हो सकता है बीजेपी को जम्मू से कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खिसकने की, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक उनका खिसक सकता है। तो कहीं ना कहीं आज देखने की जरूरत है। तो आशीष जी, इसी के चलते आज हमारे एक बड़े दिग्गज एक सवाल पहले मेरा, आपने कहा युवा राजपूत सभा एक क्रांतिकारी है, वो इनकलाब लाने वालों में से, तो आपने एडीजीपी मुकेश सिंह का बयान नहीं सुना। उन्होंने ये कहा कि पत्थरबाज भी आप हैं और शांति फैलाने वाले भी आप हैं, और शांति को भी भंग आपने किया। इसके बीच में आपका एक साथी जो है वो सांबा से जीएमसी में शिफ्ट किया गया, लेकिन आप पर यह है कि आपने शांति भंग करने की कोशिश की। देखिए, ये बेहतर जानते हैं आप लोग उस दिन कवर कर रहे थे। अगर अगर आपको लगता है कि हम लोग पत्थरबाज हैं, हम लोग लाठियाँ चलाने वाले हैं, तो हमारे हाथ में तिरंगा झंडा उस दिन भी था, आज भी है, और हम तिरंगे झंडे की इज्जत करते हैं, और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रहित की सोच रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो काम किया है, ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम हुआ है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। और रही बात हमारे ऊपर चार्जेस की, तो ठीक है, सरकार का एक प्रक्रिया होती है कि किसी को डिटेन करना है, किसी को डिटेन करके छोड़ना है, तो हमें जेल तक भेजा गया है। तो जेल में बिना शर्तों के जेल में गए थे, बिना शर्तों के बाहर आए हैं। तो एजिटेशन जो है आज भी चल रही है। हमारा सांबे का जो हमारा भाई है लकी लकी संब्याल, पिछले 7 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। कल से वो हॉस्पिटल में है, बख्शी नगर में है, जीएमसी में है। आप लोग जाके देख सकते हो, वो आज भी अनशन पे है, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, मगर अनशन पे है। वो आप देख सकते हो उस बंदे की किस तरह की हालत होगी, क्रिटिकल हालत है उसकी। ये मैं नहीं कहती, ये लोग कहते हैं कि जब से आप लोग जेल से बाहर आए हैं तब से आप सरोल टोल प्लाजा के मुद्दे को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। ये हम लोग नहीं कहते, ये आम जनता कहती है। देखिए, आम जनता जो है, अगर ऐसी बात होती, तो हम सांबा में भी हमारा धरना बैठा हुआ है, कठुआ में बैठा हुआ है। आप बन तालाब जाइए, बन तालाब में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक रेगुलर बैठी हुई है, चेन हंगर स्ट्राइक बैठी हुई है। तो आने वाले टाइम में, जैसे हम कल कल हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है राखी, हम देख रहे हैं राखी का त्योहार निकलता है, तो इसके बाद हमारी जो अगली रणनीति है किस तरह से होती है, जरूर होगी। मगर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, अगर ये फैसला, मुझे लगता है कि जिस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कहा है कि जल्द ही फैसला आएगा और केंद्र की सरकार देगी, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट देंगे, तो जल्द ही होना चाहिए। इसी के चलते आज हमारे बड़े दिग्गज नेता भाजपा के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल शर्मा जी का बयान आया है, और उन्होंने ये कहा है कि युवा राजपूत सभा का ये जो संघर्ष है, ये बिल्कुल जायज है। तो एक बड़ी बात है भाजपा जम्मू कश्मीर के खित्ते में से आने की बात ये कह रहा हूं मैं। तो अगर ये बात हमारी सुन लेते हैं, तो बड़ी बेहतरी होगी। नहीं तो आप लोग भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे हैं। हमारे ऊपर अगर कोई एलिगेशन लग रहा है, तो साबित हमने करना है, और हम साबित भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने पूरी बातचीत सुन ली, और सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो लोग कह रहे थे कि किसी शर्तों पर ये जेल से बाहर आए हैं, अब ये सरोल टोल प्लाजा की लड़ाई नहीं लड़ने वाले, तो मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए थोड़ा डिले चल रहा है। जैसे ही वो खत्म होगा, आपको युवा राजपूत सभा का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो नजर आएगा, और सरोल टोल प्लाजा को लेकर मंत्रालय क्या डिसीजन लेता है वो भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो रिपोर्ट है वो वहां तक पहुंच जाएगी। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि थोड़े दिन का आपको इंतजार करना होगा, उसके बाद आपको जो है वो डिसीजन फाइनलाइज होगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज।